हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लास्ट के वीडियो में आपको बताए थे 3 पैरामीटर्स जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके पीरियड्स नॉर्मल है। एक तो उसमें बताया था कि आपको 1 महीने में एक ही बार पीरियड्स आने चाहिए। जो पीरियड्स आते हैं वो 2 से 7 दिन की रेंज में नॉर्मल माने जाते हैं, और एक्सेप्शन है तो वो भी मैंने उस वीडियो में बताए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है जो हैवी ब्लीडिंग होती है, उसको आप किस तरह से पहचानेंगे। अगर आप एक दिन में 3 से 4 बार पैड्स चेंज कर रहे हैं तो दैट मीन्स नॉर्मल। उसके अलावा जो भी कंडीशन है वो अब नॉर्मल में आ जाती है। तो ये 3 पैरामीटर्स मैंने बताए थे, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए हैं। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो इन 3 पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करती, लेकिन फिर भी वो पीरियड्स नॉर्मल माने जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं वही आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीनेज की। जब आपको पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं, जब मेनार्के होता है, तो ये जो पीरियड्स आते हैं ये एक हल्की स्पॉटिंग भी हो सकती है या फिर आपको हैवी पीरियड्स भी हो सकते हैं। जब शुरू में पीरियड्स आते हैं तो वो 10-10 दिन तक भी खिंच सकते हैं, इससे ज़्यादा दिन भी हो सकता है। इनफैक्ट जो गर्ल्स होती हैं कई बार उनमें खून की कमी भी हो जाती है इस वजह से। तो ये थोड़ा सा इरेगुलर होते हैं शुरू में, और इनको रेगुलर होने में 2 से 3 साल लग जाती है। तो ये वाले जो पीरियड्स हैं ये भी नॉर्मल कैटेगरी में ही आते हैं, ये अब नॉर्मल नहीं होते। ये जो मैंने 3 पैरामीटर्स लास्ट वीडियो में बताए थे, ये पीरियड्स उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल होती है। इसके बाद आप यंग एज में आ जाते हैं, यानी कि चाइल्ड बेयरिंग एज में आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप प्रेग्नेंट होती हैं, आप कंसीव करती हैं। तो ये वाली एज में ऐसा नहीं होता, जो मैंने 3 पैरामीटर्स बताए हैं वो ही आपको फॉलो करने होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, महीने में 2 बार पीरियड्स नहीं आने चाहिए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो दैट मीन्स ये एबनॉर्मल है। कोई आपके गर्भाशय में या तो कोई गांठ है या पॉलिप है या कोई सूजन है, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। तो उस टाइम आपको अपनी गायने को विजिट करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, आपकी मेनोपॉज स्टेज में पहुंचने वाले होते हैं फीमेल। तो ये अराउंड होती है 40 से 50 की, कोई फिक्स नहीं है। कुछ फीमेल्स का 40 साल की एज में भी मेनोपॉज हो सकता है, यानी कि उनको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। कुछ को 45 तक होते हैं और कुछ को पहुंचते पहुंचते 50 भी हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये जो मेनोपॉज होने वाला होता है तो तब भी सेम होता है जब आपके फर्स्ट पीरियड्स आते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कभी 2 महीने गैप में आ रहे हैं, कभी 3 महीने के में आ रहे हैं, कभी बहुत कम आ रहे हैं, और कभी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। तो ये वाली चीज़ जो आपकी मेनोपॉजल एज होती है, इसमें ये चीज़ नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर आपके इरेगुलर पीरियड्स होते होते वो फिर आपके पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं। तो उस एज में जब आपको मेनोपॉज होने वाला होता है तो तब भी आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तो वो भी एक नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई सीवियर पेन वगैरह आपको फेस करना पड़ रहा है, या आपके शरीर में बहुत ज़्यादा आप कमजोरी फेस करती हैं, तो तब आप गायने को विजिट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इरेगुलर पीरियड्स आपको उस स्टेज में भी फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको ज़्यादा नहीं घबराना है। इसके बाद बात करते हैं, आपका मेनोपॉज हो गया है तो उसके बाद आपको ब्लीडिंग का कोई चांस ही नहीं है ना। तो उस टाइम पे फीमेल्स को एडवाइस किया जाता है कि आपको लाइट कलर की पैंटी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि मेनोपॉज होने के बाद ब्लीडिंग होने का सवाल ही नहीं होता। और अगर आप लाइट कलर की पैंटी पहनते हैं तो अगर ज़रा सी स्पॉटिंग भी होती है तो वो भी आपको पता चल जाती है कि ब्लड आया है। अगर आप डार्क कलर की पैंटीज पहनते हैं तो उसमें नहीं, आपको एकदम से मतलब एक आध अगर बूंद पड़ती है ब्लड की, आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हो, है ना। तो अगर आपका मेनोपॉज हो चुका है तो उसके बाद आपको ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, एक छोटी सी बूंद भी नहीं आनी चाहिए ब्लड की, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये चीज़ एबनॉर्मल होती है, चांसेस हो सकते हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर है, ठीक है। तो आई थिंक आज की वीडियो में भी आपको पता चल गया होगा, कुछ चीज़ें हैं जो उन 3 पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी आपके पीरियड्स नॉर्मल माने जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड यस, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगे आपके साथ शेयर करने चाहिए लास्ट वीडियो पे आए हुए हैं। तो उसमें एक तो ये था कि मुझे पीरियड्स हमेशा दवाइयाँ लेने से आते हैं, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। तो इसका आंसर है हाँ। अगर आपको दवाइयाँ लेने से ही पीरियड्स आते हैं तो आपको ये नहीं सोचना कि आप प्रेग्नेंट नहीं होगे, ऐसा नहीं होता। आपके चांसेस होते हैं पूरे प्रेगनेंसी के, ठीक है। तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको दवाइयों से आ रहे हैं तो आप दवाइयाँ यूज़ कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन फीमेल्स को पीरियड्स नहीं आए, सपोज कीजिए 18 साल की उम्र भी हो गई, पीरियड्स नहीं आए हैं, तो क्या ऐसी लड़कियों की शादी करने के बाद उनके पीरियड्स आ जाते हैं। मतलब कुछ पेरेंट्स का मानना है शादी हो जाती है, फिर रिलेशंस बनते हैं, फिजिकल रिलेशंस बनते हैं हस्बैंड वाइफ में, तो उसके बाद पीरियड्स आ जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आपकी लड़की की एज 18 साल हो गई, 20 साल हो गई, उसको पीरियड्स नहीं आए हैं, तो उसको आपको गायनी को दिखाना है, उसका इलाज कराना है। अगर गायनी आपको उम्मीद दिखाती है कि हाँ भी उसके पीरियड्स अब आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, इस इलाज से आ जाएंगे, तो ही आपको श्योर होना है। ये नहीं सोचना शादी के बाद पीरियड्स आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में एडवाइस किया जाएगा है ऐसे में कि आप लड़की की शादी इस उम्मीद में किसी फैमिली में ना करें कि भाई शादी के बाद उसको पीरियड्स आ जाएंगे, ठीक है। उसको इलाज की ज़रूरत होती है,
ठीक है, तो ऐसे ना करें। अगर आप करते भी हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप दूसरी फैमिली को सब कुछ सच बताएं कि हम इस रीज़न से कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड यस यस यस, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो मेरा मेंस्ट्रुअल कप पे आएगा, तो मेंस्ट्रुअल कप से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में सवाल हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वो सारे ही मैं मतलब कोशिश करूँगी उनके आंसर्स आपको देने की। ठीक है, तो आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, और मुझे भी आइडिया मिल जाएगा कि आप लोगों के दिमाग में मेंस्ट्रुअल कप को लेके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उनको मैं इजीली आपको सॉर्ट आउट कर पाऊंगी। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।